बेटियां दहेज की बलि चढ़ती जा रही हैं, सिलसिला बदस्तूर जारी है। फिर से एक बेटी दहेज की बलि चढ़ गई। उसके पिताजी यहाँ पे खड़े हैं, उसके परिवार वाले यहाँ खड़े हैं और ये जिला बुलंदशहर का शवगृह सामने है, जहाँ से फिर से एक बार एक बेटी दहेज की बलि चढ़ चुकी है और उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। चलिए फिर भी जानकारी लेते हैं, क्योंकि सरकार है इस तरीके के कोई कड़े कदम उठाने के लिए शायद तैयार नहीं है कि बेटियों को इस तरीके से मौत के घाट उतारा ना जाए, दहेज की बलि बेटियां ना चढ़ें। बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम देवेंद्र जी। क्या हुआ है बताइए। मेरी बेटी जो दहेज की पीछे मारी गई, दहेज मांगने में लड़के शादी करी कि मुझे इतना दहेज चाहिए। जब आपने शादी की थी तो दहेज तो कुछ तो दिया, थोड़ा हाँ दिया, मैंने कूलर दिया, बेड, डबल बेड दिया, जो अपने बस की था वो हाँ सोफा सब, मतलब हर चीज़ दी मैंने उसको। बात भी सही है। अपनी बेटी के लिए कोई बाप कभी ये नहीं चाहता कि उसको मैं खाली हाथ भेजूं। जितना उसको बन पड़ता है वो अपनी बेटी को देता भी है, मगर जिनकी भूख बहुत ज़्यादा होती है उनके पेट कभी नहीं भरते। अब बेटी को किस तरीके से मारा गया वो थोड़ा बताइए। मेरी बेटी को जहर दे के मार गया, लाठी डंडों से पीटा गया पहले। अब उसकी लीली पूरे पड़ रही है तो उसने जहर दिया। तो बेटी ने आपको बताया नहीं था जिस वक्त उसको मारा पीटा जा रहा था? नहीं जी, कुछ नहीं बताया मेरी बेटी ने। उससे पहले कभी शिकायत की हो कि मेरे साथ इस तरीके की बात होती है, मुझे तांसा जाता है कि दहेज नहीं दिया गया, या कोई ऐसी बात? नहीं तो आफत 15 दिन से पड़ी जी, मतलब जिस टाइम शादी करी ना मैंने, उसके बाद में आफत पड़ती चली गई। उसमें नो कहना मुझे शादी होने के 15 दिन बाद ही? हाँ जी। क्या मांगता था? नो कहता था मुझे तो जो LCD भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। कौन सी गाड़ी? कोई से फैशन फिर दे दो, कोई सी मतलब गाड़ी दे दो। तो वो क्या बिल्कुल भीख मांगने वाला है क्या, जिसने मतलब गाड़ी भी चाहिए वो भी चाहिए, कुछ करता नहीं था? कुछ ना जी, मजदूरी करा फिर, मतलब उसके अरमान ऊँचे। मुझसे कह लगा मुझे गाड़ी चाहिए, नहीं तो इसे रखो। उसमें 2 भी शामिल है, उनकी बहन भी शामिल है, उनका बहनों भी शामिल है ये वारदात में। क्यों, वो वहाँ मौजूद थे? हाँ जी, बहन आई है, बहन के आने पर ही हमारी लड़की ख़त्म हुई है। तो जिस वक्त आपको सूचना दी गई उस वक्त उस परिवार के लोग वहाँ मौजूद थे? जिस टाइम मुझे सूचना दी गई 8 बजे मुझे सूचना दी कि तुम्हारी लड़की ज़्यादा बीमार है। अब मैं बोलूँ सर 8 बजे सुबह या शाम को, रात को। मैं बोलूँ सर हॉस्पिटल लेकर आ रहा हूँ। मैं तो ले आओ। 9 बजे यहाँ मुलाकात हुई, वो फिर यहाँ से लेकर तुरंत चले गए। यहाँ से मेरठ को रेफ़र कर दी। मेरठ पहुँची ना पहुँची, गुलावटी के बीच में, मेरठ के बीच में, मतलब लड़की ख़त्म हो गई। बोले 9 बजे के 9 तुम्हारी लड़की ख़त्म हो गई। उनकी बहन साथ है और एक उनकी जो है भाभी साथ। अच्छा ये बताइए, कोई पुलिस में शिकायत आपसे पहले कभी 6 सालों में? बेटी को बता रहे हैं आपके 6 साल हो चुके हैं शादी को, 2 बच्चे भी हैं ना? हाँ 2 लड़कियाँ हैं। तो उस दौरान कभी कोई शिकायत दर्ज कराई थी? ऐसी कोई शिकायत ना हुई, मतलब धौल थप्पड़ मार दे, ऐसे कोई ज़्यादा शिकायत हुई ना। ये तो हमारे धौल थप्पड़ होता था, आप जाके समझा बुझा देते हो? हाँ, ये तो लड़का की शादी जो मैंने करी है उसके बाद में मतलब करी है इन्होंने। आपके लड़के की शादी हुई, उसमें अच्छा खासा दहेज मिला होगा, जिससे उसकी आंखें फटी कि वो जैसा दहेज उसको मिला है वैसा दहेज मुझे भी अपने बाप से दिला। यही बात है जी। हाँ जी, यही बात है। अच्छा। दहेज की यही बात है, मुझे इतना दहेज चाहिए था, तेरे भाई की शादी मिला, नहीं तो तुझे मार दूंगा। युवा तो उन्होंने मतलब वही कर दिया। आप आगे आ जाओ। भाई हो आप लड़की की? हाँ बताइए। ये भाई गए हमारे, जब लड़की की जो उन्होंने बुलाया कि लड़की परेशान है, भाई गए हमारे, तो भाई भी गए, भाभी भी गई। उन्होंने देखा तो ये गए लेवाने के लिए, तो वो बोला लड़की को मैं नहीं भेजूँगा। बोले क्यों नहीं भेजेगा? कि हाँ उसने कुछ लड़की से कहा होगा, तो इसलिए उसने लड़की पकड़ ली, बेड पे लिटा रखी थी और पकड़ के लड़की को भेजा नहीं उन्होंने। ये भाई गए समझा बुझा के, फिर भी आ गए। घर पे आके इतनी रुके ना, ये ठड़े हुए, इतनी थोड़ी देर पीछे खबर आई कि लड़की ख़त्म हो गई तुम्हारी। और ऐसे एम्बुलेंस नहीं कर दी, मेरठ के लिए रेफ़र कर दी, रास्ते में ख़त्म हो गई है। हम यहाँ से रात को 1 बजे पहुँच गए वहाँ पे। 1 बजे जाने के बाद वो 4:30 बजे लड़की को लेके घर पहुँचे हैं, 4 घंटे बाद। हम 4 बजे तक 5 बजे तक वहीं रहे जब तक लड़की को। आप लोगों ने FIR दर्ज कर दिया? आपने FIR दर्ज कर? हाँ जी, मैंने FIR दर्ज कर दी। कितने लोगों को अभी पुलिस ने उठाया है? पुलिस ने केवल 1 आदमी उठाया अभी। पुलिस ने 1 आदमी को उठा लिया? हाँ, बाकी लोग भाग के होंगे? बाकी लोग भाग। उनका हस्बैंड है, उनको लेके गए। सरकार अगर कड़े कानून बना दे तो शायद कहीं हद तक ये हत्याएं रुक सकती हैं। एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर बेटियां आत्महत्या भी कर रही हैं तो कहीं ना कहीं उनको टॉर्चर किया जाता है। आत्महत्या करने पर, अपनी जान लेने पर उसे मजबूर किया जाता है।
उसके बाद ही वो आत्महत्या करने पर मजबूर होती हैं। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।